आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक बड़ी जानकारी मिली है। बता दें कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को एमबीईटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लोन वुल्फ अटैक की योजना बनाई गई थी, सुरक्षा बल भी निशाने पर थे। मिली जानकारी के अनुसार आतंकी फैजान को कंजर मोहल्ला सलूजा कॉलोनी खंडवा से गिरफ्तार किया गया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में IM, ISIS और अन्य आतंकी संगठनों का जिहादी साहित्य, फोन, वन पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, सीमित सदस्यता के फॉर्म मिले। जब्त मोबाइल और डिजिटल डिवाइस में आतंकी संगठनों इंडियन मुजाहिदीन, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जिहादी साहित्य वीडियो भी मिले। बता दें कि गिरफ्तार आतंकी फैजान के प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों से संपर्क मिले। पता लगा था कि डार्क वेब वगैरह पे भी काफी एक्टिव थे, तो ये चूंकि लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, तो ये भी कुछ ऐसा देख रहा था। पेशे से मैकेनिक है, उसके बावजूद ऐसा कुछ था जी हाँ था। और उसके मोबाइल में और जो भी डिजिटल डिवाइसेस हमारे पास आए हैं उसमें ऐसा कुछ मिला है, लेकिन अभी चूंकि वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और आज ही सभी चीज़ें सीज हुई हैं, तो हम लोग उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा के ही कुछ निष्कर्ष पे आ पाएंगे। बाहर के लोगों से सर ये कनेक्ट था क्या और किस माध्यम से था सर? JMB जी लोग यहाँ पकड़े गए थे। तो एक तो ये है कि हमारे रडार पर है और उसको कर रहे हैं, दैट इज रियली ग्रेट कि ATS MB की देख रही है। दूसरा एक पहलू ये भी आ जाता है कि थोड़ा ये अपना लैंड फर्टाइल हो रहा है क्या, खास करके मध्य प्रदेश का, क्योंकि लगातार यहाँ से पकड़े जा रहे हैं। तो और अगर ऐसा है तो सर ऐसी क्या बात है जो यहाँ और आसपास के इलाकों में, जैसे पिछली बार भी पता लगा था कि रायसेन में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो कनेक्टिविटी हो रही है क्या इनकी बेहतर या अक्रॉस द बॉर्डर, ऐसा कुछ समझ में आया? सर खंडवा चूंकि गढ़ भी रहा है, वहाँ पर तो आपकी लगातार मैन टू मैन आप मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद भी वहाँ रह के ये कर रहा था। मैं पहले अनुराग जी के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इसमें ये कहना सही नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में ये गतिविधि हुई है। ये चीज़ें आप जब किसी भी राज्य का आप आकलन करेंगे, चूँकि हम लोग फ्रॉम ATS प्लेटफॉर्म हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो ये टेंडेंसीज बढ़ी हैं। ये जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक चैलेंज भी है। ये कहीं ना कहीं उसी का कंसिक्वेंस है कि घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, लड़का, युवक क्या है कर रहा है जो शायद उसके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हमारे लिए होता है। तो ये इंसिडेंट्स हमारे स्टेट में भी हुए हैं और दीगर स्टेट्स में भी हुए हैं। जहाँ तक बात है एक परसेप्शन का, तो चूँकि रिलेटिवली मध्य प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग JMB में देखे थे कि वो इस बात को फैक्टर इन कर रहे थे कि क्या इसको वो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना सकेंगे, चूँकि यहाँ पे उतना फोकस नहीं है। लेकिन शायद उन्हें दो चीज़ उन्होंने इग्नोर किया था। एक तो हमारा फोकस है, हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सतत निगाह रखते हैं। दूसरा, यहाँ का जो जनरल पब्लिक है वो भी इसको इनकरेज नहीं करता। आप लोगों को आइडिया होगा कि वो जो हम लोगों ने गैंग बस्ट किया था उसमें लोकल लोगों का ही इनपुट था। अभी रिमांड इत्यादि की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद इस पे हम लोग देखेंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी चूंकि हमें शिनाख्ती भी कार्रवाई करानी पड़ सकती है, विवेचना में पड़ सकता है, तो मैं ऑफिशियली नहीं रिलीज करूँगा। हाँ जी, सब विवेचना का ही पार्ट है, उसको हम लोग विवेचना में ही देख पाएंगे, मतलब उस पर समझ पाएंगे। 5 दिन का रिमांड है सर? अभी 5 दिन का लिया, आगे जैसा भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी मांगा है, न्यायालय ने दिया नहीं है, अभी चल रहा है कार्रवाई, है ना। फैजान, ठीक है, थैंक यू। अभी हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं, इसके मूवमेंट पे और इसके और जो सहयोगी हैं। अभी जो प्राइमा फेसी जो डिटेल्स हैं वो इतना ही है, पूछताछ चलेगा। अभी तो हमारे पास जो है, जो नॉलेज है, वो तो खंडवा के ही हैं जो लोग हैं, लेकिन जो वेपन्स का सहयोगी इन द सेंस कि जो उनसे मिलते हैं या जो उसके संपर्क में है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी उस टेररिस्ट एंगल से इन्वॉल्व है कि नहीं है, वो हमारे लिए जांच का विषय है। एक तो चूंकि वो कोई मिस्चिफ कर रहा है कि वो मैसेजेस मेल वगैरह में आ रहे हैं, उसको हम लोग अलग से देख रहे हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है। कोलकाता का जो रकीब था, उससे इसका कोई कनेक्शन है क्या? डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये इसकी एक्टिविटी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन ये अभी तक डायरेक्ट इसमें कनेक्शन नहीं आया है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही साथ जो भी अन्य लोग मिल रहे हैं जो जुड़े
इससे कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रहे हैं, हम लोग उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। सेपरेट अपना काम कर रहा था रकीब। अटैक एक नया चैलेंज है सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और टेररिज्म का एक फॉर्म है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे अकेले ना तो किसी के डायरेक्ट टच में आता है, ना तो किसी से वो बात कर रहा होता है या उसके कोई ग्रुप होता है, वो रेडिकलाइज हो जाता है। और चूंकि अब कई माध्यम है कम्युनिकेशन के जिससे आपको नॉलेज हो जाता है कि आप कैसे एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, कैसे आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे प्रेरित होकर किसी दिन भी वो अंजाम देने के लिए, इस तरह का अंजाम देने के लिए, वारदात देने के लिए वो निकल जाता है। सुरक्षा एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चूंकि न तो उसकी ऐसी परिलक्षित गतिविधियां रहती हैं जिसके आधार पे हम जान पाए, या जो लोग रेडिकल हैं या जो लोग हमारे रडार में हैं उनसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, और ये कहीं भी किसी भी शहर के किसी भी कोने में हो सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है लोन वुल्फ अटैक डिटेक्ट करना और इनको हैंडल करना। फैजान जो है कहाँ है या अभी वो विवेचना का ही पार्ट है, वो विवेचना में बता दें। मोबाइल से तो मिला ही होगा नंबर्स वगैरह पाकिस्तान के। अभी सोशल मीडिया से ये पता लगा पाना तुरंत देख के संभव नहीं होता, वो डिटेल हम लोग देख रहे हैं, तो एक बार देख लें, क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम है तो थोड़ा समय लगेगा, फोरेंसिक जांच के बाद हम बता पाएंगे। सही बाले के जो कि फैजान वो फोटो आतंकी जो है इसका हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। हाँ जी, अभी हम लोग उसके पूरे डिजिटल एविडेंस को एग्जामिन कर रहे हैं, तो हाँ अभी इस पे बताना अर्ली होगा जब तक कि एक बार पूरा सर्च नहीं कर लें। हाँ रेकी की है वो, तो उसके मूवमेंट से भी पता है हमें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।